इस एक्सरसाइज में हम लोग को डबल डेरिवेटिव ज्ञात करना है। जैसे एक बार डेरिवेटिव निकालते थे उसको फिर से डेरिवेटिव करना होता है। डबल डेरिवेटिव का मतलब होता है 2 बार डी बाई डी एक्स आप कर दीजिए, वो हो गया डबल डेरिवेटिव। मेथड सेम रहेगा, कुछ अंतर नहीं रहेगा, बस डबल डेरिवेटिव करना है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देकर बताते हैं, बाकी सारा क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, पिछले वाले मेथड से ही बनेगा। जैसे अगर आपको वाई बराबर कोई फंक्शन दिया है साइन एक्स, बोले तो द्वितीय कोटि निकाले या डबल डेरिवेटिव ज्ञात करें। जैसा कि डबल डेरिवेटिव लिखने का तरीका होता है, जैसे अगर कोई डी वाई बाई डी एक्स निकाले ऐसे लिखेंगे, लेकिन डबल डेरिवेटिव क्या है कि फिर इसको डेरिवेटिव करना है, फिर से करना है डी बाय डी एक्स। तो यही होता है डी टू वाई और डी एक्स टू, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, डी टू वाई डी एक्स टू। अब निकालेंगे इसे। फर्स्ट क्या है, जो y बराबर है, y बराबर साइन एक्स, जब इसको डेरिवेटिव करेंगे ये बनेगा d बाय डी एक्स ऑफ वाई और ये बनेगा d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर कोस एक्स। डबल डेरिवेटिव है तो फिर से डेरिवेटिव करेंगे इसे, तो फिर लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन जाएगा डी टू वाई डी एक्स टू बराबर ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स। तो फाइनली आंसर हम लोग का ये आया, जो कि इसी मेथड से हमें सारा क्वेश्चन को बनाना है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। और इसमें जब क्वेश्चन होगा पिछले वाले मेथड से, जैसे पहले वाला क्वेश्चन हम लोग पीछे किए, सेम वैसा ही क्वेश्चन रहेगा, बस यहाँ पे अंतर ये रहेगा कि उसको डबल डेरिवेटिव करना है। मेथड सेम लगेगा, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा तो बनेगा, और साथ में अगर नहीं बना तो हम बताने वाले हैं ही, ठीक है। देखिए जो बुक का क्वेश्चन आपका है फर्स्ट, इसे मानेंगे लेट वाई, क्योंकि वाई इसमें नहीं है, तो ये वाई बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। जब डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बन जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ वाई, और इधर तक करेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 3x, फिर प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 2, ठीक है। तो ये हम लोग क्या बन जाएगा, पहले हम निकाल लेते इधर, साफ कर लेते हैं। सिंपल, एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, उसका प्लस 3x क्या होगा 3, और नियतांक जो भी रहता है उसका क्या होता है 0। ये आ गया डी वाई बाय डी एक्स बराबर 2x प्लस 3। फिर से डेरिवेटिव करना होगा क्योंकि हमें चाहिए डबल डेरिवेटिव, डबल के लिए 2 बार करना होगा, तो इसे फिर लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी टू वाई बाय डी एक्स टू बराबर, स्क्वायर नहीं बोलते हैं हम लोग, डी टू बोलेंगे, डी के स्क्वायर नहीं बोल सकते, ठीक है, बोलने का तरीका होता है। अब यहाँ पे जब होगा इसका डेरिवेटिव होगा डी बाय डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 3, तो इसका आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0, तो हम लोग का आंसर क्या आया डी टू वाई बाय डी एक्स टू बराबर 2, ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। तो आपका बुक का आंसर जो है ये 2 आया होगा, ठीक है, आप बना सकते हैं। बाकी क्वेश्चन अगर क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी आपका खुद से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बने तो उसके बाद आप वीडियो को चालू करके देखिएगा, ठीक है। खुद से ट्राई करने का मतलब है आप सिंपल एक बार डेरिवेटिव निकालिएगा, फिर उसी जो आएगा सेम उसी को दूसरा बार डेरिवेटिव करना है। जैसे हम करके दिखाते हैं, इसे फर्स्ट मानेंगे लेट y बराबर x के पावर 20 है, डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा dy बाय dx बराबर, ये जो 20 है वो आगे आ जाएगा, 20 है वो आगे आएगा, और x के पावर 19 बच जाएगा, ये आया फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर इसको डबल डेरिवेटिव करना है, तो फिर से करेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा डी टू वाई बटा डी एक्स टू बराबर 20 बाहर, डी बाय डी एक्स ऑफ x के पावर 19,
तो ये आ जाएगा आपका 20 बाहर है और ये पावर आ जाएगा आगे x के पावर देगा 18। 20 गुना 19 कर दीजिए, ये जाएगा 19 गुना 29 यानी 380 x के पावर 18 d2y बाय dx2, यह आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो सवाल कोई टफ नहीं है आपका, बस कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है कि 2 बार डेरिवेटिव करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम पहले ही y बराबर लिख दिए हैं ताकि आगे एक स्टेप कम रहेगा। ठीक है, इसे डबल डेरिवेटिव करना है। आप लोग पहले लेट मारिएगा और लेट y बराबर जो दिया है उससे मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसे सोल्व करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव बनाने क्या करेंगे, देखिए ये है x और कोस x, ये अलग अलग है, दोनों में x है लेकिन अलग अलग। तो यहाँ पे आपका गुना में 2 फंक्शन है तो u इंटू वी का फॉर्मूला लागू होगा। ठीक है, तो वही करेंगे, इसे मानेंगे u और इसे मानेंगे v। ठीक है, तो ये होगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा dy बाय dx बराबर, सेकेंड बाहर रहता है तो कोस x बाहर रहेगा और डेरिवेटिव होगा आपका x का फर्स्ट का, फिर प्लस इस बार फर्स्ट बाहर रहेगा और डेरिवेटिव होगा कोस x का। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा आपका कोस x और इसका मान क्या होता है 1, तो आपका इंटू में 1 रहेगा प्लस x इंटू कोस का होता है माइनस साइन x, तो ये आपका आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा कोस x माइनस x इंटू साइन x, ऐसा कुछ होगा। ये है dy बाय dx बराबर, ये हम लोग का फर्स्ट डेरिवेटिव किए तो ये मिला। हमें चाहिए डबल डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना होगा, तो फिर से डेरिवेटिव करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा d2y dx2 बराबर d बाय dx ऑफ कोस x माइनस d बाय dx ऑफ x इंटू साइन x। कोस x का होगा माइनस साइन x माइनस, इसमें आपका फिर से u इंटू v का फॉर्मूला होगा तो साइन बाहर और d बाय dx ऑफ x हो जाएगा और फिर प्लस x बाहर d बाय dx ऑफ साइन x, ये हो गया। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट इसलिए दिए कि ये माइनस है। ठीक है, और इसमें 2 स्टेप में आ गया, 2 पद में। अब ये माइनस इंटू दोनों में होगा। बहुत सारा बच्चा लोग क्या करेगा, ये माइनस यहीं छोड़ देगा, यू इंटू वी का फॉर्मूला लगा देगा। अब ये माइनस सिर्फ इसी से गुना होकर रह जाएगा, इससे तो गुना नहीं होगा, फिर आंसर नहीं मिलेगा। अगर बीच में 2 स्टेप आ रहा है, 2 पद आ रहा है, अगर ये आगे माइनस है पहले से, तो ये दोनों से गुना होगा ना। ठीक है, तो माइनस पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं था। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा माइनस साइन x और ये है माइनस साइन x, इसका मान तो हो जाएगा 1, तो ये छोड़ देंगे प्लस, ये हो जाएगा x इंटू ये हो जाएगा कोस x। तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा माइनस साइन x और ये हो जाएगा माइनस साइन x, ये माइनस से गुना होगा तो, और फिर इसमें हो जाएगा माइनस x इंटू कोस x। तो ये माइनस साइन दोनों 2 को माइनस आ गया, इसे हम जोड़ सकते हैं, इधर कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका -2 साइन x और ये है माइनस x इंटू कोस x। अब एक चीज यहाँ पे आप देखते होंगे कि ये जो d और या d2y बाय dx बराबर, ठीक है, शायद नहीं दिख रहा है क्या,
थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ऊपर नहीं दिख रहा। ये -2 साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कोस एक्स, ठीक है, दिख रहा होगा। अब इसे हम लिख सकते हैं d2y/dx2 बराबर -2 साइन एक्स माइनस, ये किसका मान है, y का मान है ना, तो यहाँ पे हम इसे y भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका अगर आंसर ये है तब भी सही है, ये भी है तब भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका है 4, ये भी आपका आसान है, बस खुद से आप ट्राई कीजिएगा तो आराम से बनेगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला है। हिम्मत है तो पहले खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है, उसके बाद देखिएगा किस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। तो हम अभी बनाते हैं, आप लोग वीडियो को रोक के एक बार बनाने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। खुद से मैथ बनाने का बहुत सारा फायदा है, ठीक है, खुद से बनाना सीख जाइएगा ना तो आपको मैथ बनाने में मज़ा आएगा, या तो फिर देख देख के उतार रहे हैं कॉपी में तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। इसे मानेंगे पहले लेट y बराबर log x, तो ये हो जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy/dx और d/dx ऑफ log x। log x का होता है 1/x, दिया गया 1/x, फिर से डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर बराबर d/dx ऑफ 1/x। 1/x से क्या होता है, -1/x स्क्वायर, डायरेक्ट हम बताए हैं, ठीक है। इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे एक बार हम सॉल्व भी कर देते हैं, ठीक है। ये आंसर आउट हो जाएगा, आपको पहले ना है लेकिन हम से थोड़ा सा आस्ते आस्ते कर देते हैं। इसे क्या करेंगे अगला स्टेप में, d/dx ऑफ x के पावर -1 लिख सकते हैं, इसका पावर कितना है 1, ऊपर रहेगा तो क्या होगा -1, ठीक है। अब क्या होता है डेरिवेटिव में जो पावर होता है वो आगे आता है, तो -1 आगे आ जाएगा, और x का पावर क्या होता है, एक घटता है, पहले से -1 है और एक घटाना है, तो एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -2, ये जाएगा -2, ठीक है। बीच में क्या है, गुना है, तो ये बन गया d2y/dx2 बराबर -1, ये पावर कितना है, माइनस में 2 है, माइनस का मतलब क्या है, ये नीचे करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी ऊपर में है माइनस तो नीचे करेंगे तो क्या होगा प्लस में, यानी 1/x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका -1/x स्क्वायर, जो पहले लिखे थे वही आपका आंसर है, ठीक है। जानते हैं 1/x क्या होता है, -1/x स्क्वायर, पहले ही हम फॉर्मूला के रूप में बता दिए। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो u × v मान के बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सेम वैसा ही बनेगा, बस यहाँ पे x पावर क्यूब है और log x है, तो ये आप निशा करेंगे, लेट y बराबर x के पावर 3 इंटू log x, ये अलग अलग फंक्शन है, u × v का फॉर्मूला लगाना होगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy/dx बराबर, सेकेंड वाला बाहर रहेगा, log x बाहर रहेगा, और डेरिवेटिव होगा आपका फर्स्ट का x³ प्लस x³ बाहर रहेगा, d/dx ऑफ log x, तो ये यहाँ पे आएगा, इसका क्या हो जाएगा 3 पावर आगे आ जाएगा, और x पावर 2 यानी 3x पावर 2 बचेगा, इंटू में log x, इसे आगे इसलिए लिखे क्योंकि इसके साथ नंबर है, तो नंबर हमेशा आगे रहता है, ठीक है, प्लस x का क्यूब गुना, इसका क्या होता है 1/x, तो यहाँ से x खत्म, 3x था तो 1 खत्म हुआ तो बचा 1x, यानी 3x स्क्वायर इंटू log x प्लस यहाँ बचा x स्क्वायर, 3 में से 1 कट गया है, बचा 2,
इसे फिर से डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव यानी पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन जाएगा आपका d2y बटा dx2 बराबर, इधर हो जाएगा आपका 3 बाहर, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका 3 बाहर है, इसके साथ फिर u इंटू भी का लगेगा नियम, तो ये बाहर रहेगा log x और d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर प्लस इसी में भी है हम लोग u इंटू भी में, ठीक है, आगे मत सोचिएगा। इसके बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाहर, d बाय डी एक्स ऑफ log x। अब इसका काम खत्म है, फिर प्लस है तो प्लस इसका होगा 2x, ठीक है। इससे आगे वाला स्टेप में ये हो जाएगा log, एक मिनट, इससे क्या होगा 2x, तो ये आगे आ जाएगा 2x इंटू log x। पहले ये वाले दिए आगे, और जो ये था सेम टू सेम, क्योंकि इसका तो डी बाई डी एक्स नहीं लगा है। फिर प्लस एक्स स्क्वायर गुना इसका क्या होगा 1 बाय एक्स, तो ये फिर से कटेगा और प्लस में 2x है, ठीक है। तो यह 2 को था तो ये कट गया, 1 बचा है, तो ये आ गया आपका, ये 3 का 3 ब्रैकेट का अंदर क्या है 2x इंटू लॉग एक्स, ठीक है, 2x और log x प्लस यहाँ बचा है सिर्फ आपका एक x, ये हो जाएगा x और उसके बाद प्लस 2x है, प्लस 2x प्लस 2x, ठीक है। एक मिनट, ब्रैकेट कहाँ तक है, ब्रैकेट आपका यहाँ तक है, ब्रैकेट जहाँ तक है वहीं तक रखना है, क्योंकि ये ब्रैकेट दिखा रहा है कि 3 इससे भी इंटू होगा, इससे भी इंटू होगा, इससे इंटू नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, इसके एरिया में ये नहीं पड़ता है। तो ये आ गया आपका 3 से गुना करके देना 6x इंटू लॉग एक्स प्लस 3x, ये 3 इससे भी गुना हो गया और प्लस में 2x है, तो ये आ गया d2y बटा dx2 बराबर 6x log x प्लस 5x, ठीक है। ये होगी आपका आंसर। अब बुक में आंसर आपको इस प्रकार दिया हो सकता है कि ये 5x को आगे कर दिया होगा प्लस 6x इंटू लॉग x, तो इसमें कुछ चेंज नहीं है, बस आगे पीछे कर दिया गया, इसको आगे और इसको पीछे, तो इसमें आपका आंसर मैच नहीं करेगा तो ये टेंशन का बात नहीं, ये आगे पीछे है उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। बस ये चीज़ है या नहीं ये देखना होता है, आगे पीछे आप ऐसे लिख सकते हैं, किसी को आगे किसी को पीछे, उसमें दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 6, इसमें भी आपका कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 जैसा बनेगा, बस e के पावर x दिया गया है, उससे लेकर थोड़ा सा मन में डर बन सकता है कि e के पावर x क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, हम जानते हैं e के पावर x का e के पावर x ही डेरिवेटिव होता है, जब भी उसका डेरिवेटिव करने का टाइम आए e के पावर x का e के पावर x ही कर दीजिएगा, बाकी सेम मेथड सेम रहेगा। जैसे हम बना के दिखाते हैं, अगर बनाने का कोशिश कीजिएगा तो वीडियो को रोक दीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए, शायद बन जाए खुद से, ठीक है। इसमें करना क्या है, सबसे पहले मानते आए हैं लेट y बराबर, तो लेट मानेंगे y बराबर e के पावर x इंटू साइन 5x। देखिए ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, इसलिए इसमें e इंटू v के फॉर्म है। अगर साइन x का फंक्शन रहेगा ये इसे एंगल में बताया, साइन x का एंगल e के पावर x, फिर उसका एंगल कुछ और, फिर एंगल कुछ और, तो फंक्शन एक ही कहलाता है, लेकिन ये अलग अलग फंक्शन है, तो ये 2 कहलाएगा, इसमें u इंटू v का फॉर्मूला होगा। डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, ये वाला बाहर चला जाएगा, ये v है ये u है, तो ये बाहर रहेगा
साइन 5x और डेरिवेटिव होगा e के पावर x का, e के पावर x का डेरिवेटिव होगा। उसके बाद प्लस इस बार e के पावर x बाहर चला जाएगा और डेरिवेटिव होगा साइन 5x का। तो ये बन जाएगा साइन, एक मिनट, e के पावर x का e के पावर x ही रहेगा, ठीक है, इसे आगे लिख देंगे और इनटू में साइन 5x प्लस e के पावर x का e के पावर x, इसमें डेरिवेटिव लगा ही नहीं है और इसका डेरिवेटिव होगा आपका कोस 5x और फिर से डेरिवेटिव करेंगे ये 5x का, क्योंकि x रहता तो छोड़ देते, x का होता है 1, लेकिन यहाँ पे है 5x, उसका तो 1 नहीं आएगा, उसका आता है 5, इसीलिए उसे डेरिवेटिव की है। तो ये आ गया आपका dy बाय dx का मान e के पावर x इंटू साइन 5x प्लस e के पावर x इंटू इसका होगा 5, तो आगे 5 कर देंगे, नंबर है तो आगे 5 हो जाएगा। उसके बाद e के पावर x फिर कोस 5x, ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ है। सेकेंड फिर से करना बाकी है, इसे फिर से पुनः डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा d2y बाय dx2 बराबर, देखिए यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लागू होगा और यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लागू होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सेम मेथड से बनने वाला है। d बाय dx ऑफ e के पावर x इंटू साइन 5x, इसमें भी u इंटू वी लागू होगा प्लस ये 5 बाहर हो जाएगा और d बाय dx ऑफ e के पावर x इंटू कोस 5x, ठीक है। तो यहाँ पे u इंटू भी, यहाँ पे u इंटू भी, तो यहाँ पे जब लगाएंगे u इंटू भी तो ये भी है आपका पीछे वाला है, तो ये आगे आ जाएगा साइन 5x और इसका डेरिवेटिव क्या आता है, e के पावर x का e के पावर x ही होता है, यानी d बाय dx ऑफ e के पावर x, फिर प्लस इस बार e के पावर x बाहर रहेगा और डेरिवेटिव होगा आपका साइन 5x का। तो अभी इसका काम ये हो गया डेरिवेटिव, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, 5 है बाहर तो बाहर रहेगा, इसका सेम प्रक्रिया होगा, इस बार ये कोस बाहर रहेगा, कोस 5x और डेरिवेटिव होगा e के पावर x का, फिर प्लस e के पावर x बाहर रहेगा, डेरिवेटिव होगा कोस 5x का, ठीक है। इससे अगला स्टेप क्या आएगा, यहाँ पे e के पावर x का e के पावर x ही रहेगा इंटू साइन 5x, देखिए ये e को आगे कर दिए हैं और ये सेम टू सेम लिखे, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ भी सेम है e के पावर x और साइन x का होगा कोस 5x, ठीक है, सेम टू सेम रहेगा, एंगल में कोई बदलाव नहीं। फिर एंगल का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो 5 निकलेगा, एंगल का क्या होगा 5, तो ये लिख दिए 5, चलिए ये 5 बाहर है, ठीक है, इधर क्या होगा कोस 5x इंटू ई के पावर x का e के पावर x होगा और प्लस यहाँ भी सेम होगा e के पावर x का e के पावर x, ये हो जाएगा माइनस साइन 5x, क्योंकि कोस का होता है माइनस साइन, जो एंगल कोस में है वही एंगल साइन में रहेगा, और 5x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपका आएगा 5, ठीक है। और इसके अगला स्टेप हम इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि आपका पहले से ये कर देते हैं 5 से इंटू, ठीक है, दिमाग में बचाए, तो इधर आ जाएगा आपका e के पावर x साइन 5x e के पावर x इंटू साइन 5x, उसके बाद ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस 5, ये 5 आगे आ जाएगा इंटू में, देखिए इंटू में ये भी है ये भी है,
तो सारा ये सबसे आगे आ जाएगा यहाँ पे। उसके बगल में है ई के पावर एक्स इंटू कोस है, कोस 5x, ठीक है। फिर प्लस का प्लस, तो यहाँ पे ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 5 और ये आगे कर लेंगे, ये ई के पावर एक्स नियतांक होता है इसलिए ये भी आगे हो जाएगा, और इंटू में ये है कोस 5x, ठीक है। तो ये 5 अभी सिर्फ इससे इंटू हुआ, फिर ये देखिए प्लस और ये है माइनस, तो हो जाएगा माइनस माइनस, ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 यहाँ पहले से एक 5 है तो हो जाएगा 25 यानी 25। उसके बाद e के पावर x है यहाँ भी, तो e के पावर x, उसके बाद है साइन, ये हो जाएगा साइन 5x, ठीक है। और कोई सेम सेम दिख रहा है, ये आपका सेम टू सेम है, देखो ये जुड़ जाएगा। जैसे एक चीज और, यहाँ पे 25 e के पावर x और साइन, ये भी दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो एक चीज कर सकते हैं, ये 5 5 हो जाएगा 10 यानी d2y बाय dx2 बराबर, ये हो जाएगा 10 e के पावर x कोस 5x। मतलब देखिए अगर हम इसे एक रिकॉर्ड कीजिएगा, ये जो है जिसे डब्बा हम बंद कर रहे हैं, इसे मान लेते हैं कुछ है, और इसे मान लेते हैं, इसे पूरा मान लेते हैं हम जेड, तो ये 5z प्लस ये भी है सेम टू सेम, इसे जेड मानेंगे तो 5z कितना हो जाएगा 10z 10z, तो ये हो गया 10 और जो जेड मान जो सेम टू सेम है वो हो गया, जुड़ गया। जो चीज सेम आपस में सेम रहेगा, मान लें 2 बॉल है तो क्या बोलेंगे, बॉल 2 बॉल है, 4 रहेगा तो 4, अगर 2 बॉल रहेगा 2 बैट रहेगा तो अलग अलग हो जाएगा, ये दोनों क्या है सेम है, 5 5 तो ये हो गया 10, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ 25 है, 25 सेम है, देखिए ई के पावर x और साइन 5x, यहाँ 1 है, एक जगह 25 एक जगह 1, लेकिन 25 है माइनस में और 1 है प्लस में, तो जो 25 अगर उधारी है और 1 जगह जमा कीजिएगा तो आपका 24 होगा, उधारी में रहेगा यानी माइनस में 24 रहेगा, तो जाएगा माइनस 24 ई के पावर x इंटू साइन 5x। और एक चीज है कि अगर माइनस में प्लस वाला दोनों फंक्शन है आपका अलग अलग, तो माइनस वाला को हमेशा पीछे लिखते हैं और प्लस वाला को हमेशा आगे लिखते हैं। ऐसे आगे पीछे में होगा तो गलत नहीं है, लेकिन आपका बुक में जो आंसर मिलेगा हमेशा प्लस वाला को आगे लिखा था, माइनस वाला को पीछे लिखा मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, जैसे क्वेश्चन नंबर बाकी सारा बना सेम टू सेम वैसा ही बनेगा, बस इसमें आपका यू ई के पावर 6x है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम टू सेम करेंगे। फर्स्ट लेट y बराबर ई के पावर 6x इंटू कोस 3x, ठीक है। यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक e के पावर 6x और एक है कोस 3x, तो इसे आप डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा dy बाय dx बराबर d बाय dx ऑफ e के पावर 6x इंटू कोस 3x, ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v, क्योंकि अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका कोस बाहर रहेगा, कोस बाहर रहेगा 3x और इसका डेरिवेटिव करेंगे d बाय dx ऑफ e के पावर 6x, फिर प्लस e के पावर 6x बाहर और d बाय dx ऑफ कोस 3x, तो ये हो जाएगा e के पावर x का e के पावर x ही होता है यानी कोस 3x इंटू e के पावर 6x है जो सेम टू सेम आपका वही रहेगा। उसके बाद ये जो पावर है इसका डेरिवेटिव करेंगे d बाय dx ऑफ 6x प्लस e के पावर 6x इंटू इसका होगा माइनस साइन 3x और फिर डेरिवेटिव करेंगे इसका एंगल का, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है 3x है, तो
तो ये बन गया, ये आएगा आपका आगे 6e⁻⁶x, इसका क्या होगा 6 होगा, और ये आएगा आपका इंटू में इंटू कोस 3x, फिर ये है माइनस, ये प्लस हो जाएगा माइनस, यहाँ से निकलेगा 3, तो 3e⁻⁶x और इंटू साइन 3x, यह है dy/dx का मान। तो हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, तो फिर से डेरिवेटिव करेंगे, ये फिर से करेंगे डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डबल डेरिवेटिव में d2y/dx2 बराबर, ठीक है, ये 6 बाहर हो जाएगा और फिर से डेरिवेटिव होगा d/dx ऑफ e⁻⁶x इंटू कोस 3x, और यहाँ हो जाएगा -3 बाहर, d/dx ऑफ e⁻⁶x इंटू साइन 3x, ठीक है, ये नियतांक था बाहर चला गया। अब फिर यहाँ u इंटू भी का फॉर्मूला बनाना लगेगा, बस इधर कर देते हैं, इधर सॉल्व। तो गौर देखिएगा 6 बाहर है, तो ये 6 आपका बाहर है, इसके बाद ये बाहर रहेगा कोस, कोस आपका बाहर है 3x, इसका डेरिवेटिव होगा, तो e⁻x का क्या होता है, e⁻x ही होता है, जो है वही रह जाएगा। फिर से d/dx करेंगे इसका एंगल का, यानी सॉरी एंगल बोल रहे हैं, इसका पावर जो है 6x, उसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसके बाद प्लस, इस बार ये बाहर रहेगा, e⁻⁶x बाहर रहेगा, और डेरिवेटिव करेंगे cos 3x का, तो क्या होगा माइनस साइन 3x, और ये 3x का करेंगे तो क्या यहाँ आएगा आपका d/dx ऑफ 3x, यहाँ तक कंप्लीट। फिर है माइनस, माइनस है, और ये 3 सेम फिर से यहाँ होगा, ये रहेगा बाहर, साइन 3x बाहर है, e⁻x का e⁻x ही होता है, ठीक है, और इसका पावर जो है उसको फिर से करना होगा d/dx ऑफ 6x, फिर हो जाएगा प्लस, इस बार ये वाला बाहर रहेगा, e⁻⁶x बाहर रहेगा, और साइन का होता है क्या कोस, तो हो जाएगा कोस 3x और d/dx ऑफ इसका एंगल का 3x, ये कुछ बना, ठीक है, यहाँ बराबर। अब ये 6 है बाहर में, ये क्या होगा, इसका होगा 6, इस जगह 6 e⁻⁶x, यहाँ 6 निकला, और ये दोनों नियतांक है तो आगे चला गया, ये है इंटू में कोस 3x, फिर प्लस, ये है माइनस, यहाँ प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये आपका यहाँ से 3 निकलेगा, तो 3 e⁻⁶x और साइन 3x, फिर ये माइनस है, माइनस 3, यहाँ पे क्या होगा 6 निकलेगा, और e⁻x है, तो 6 e⁻⁶x और ये साइन 3x, फिर है प्लस, तो प्लस, यहाँ से 3 निकलेगा, तो 3 e⁻⁶x और इसी का इंटू में हो जाएगा आपका कोस 3x, ये 6 से गुना कर दीजिए, यहाँ 3 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 36 e⁻⁶x इंटू कोस 3x, फिर यहाँ माइनस, तो माइनस 6 18 e⁻⁶x इंटू साइन 3x, इंटू कैसे से, इसमें 3 से इंटू करेंगे, -3 से, तो क्या हो जाएगा माइनस 6 18 e⁻⁶x साइन 3x, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस 9 3 3 9 e⁻⁶x इंटू कोस 3x, तो यहाँ पे आंसर में आ गया d2y/dx2 बराबर। देखिए ये नंबर जो नियतांक है वो फिक्स होता है, ठीक है,
उसके बाद उसके साथ में क्या है, यहाँ देखिए cos 3x है, तो cos 3x और कहाँ है, cos 3x यहाँ, ठीक है। यह 36 e के पावर 6 है, cos x है 36 को, और यहाँ पे है आपका 9 पीस यहाँ पे है सेम, यह 36, ये है माइनस में, ये प्लस में, 36 में से 9 घट गया, सेम टू सेम है, 36 में से 9 घट गया, कितना बचा, ये बच गया आपका 36 में से 9 घटा तो 27, और कहीं है क्या, नहीं, ये हो जाएगा 27, एक मिनट, ठीक है, ये हो जाएगा 27 e के पावर 6x इंटू कोस 3x, उसके बाद साइन देखिए, साइन यहाँ भी है सेम और यहाँ भी है, दोनों माइनस में, 18 पीस इधर 18 पीस इधर, कितना हो जाएगा 36 माइनस 36 e के पावर 6x साइन 3x, जो सेम टू सेम रहता है वो आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। यह सब कॉमन कितना आएगा, 9 कॉमन आ जाएगा, यह जाएगा 9 e के पावर 6x कॉमन, तो कितना बचेगा 3 कोस 3x माइनस 4, इसे कौन चला गया यहाँ पे 4 साइन 3x, तो ये आपका आ गया आंसर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है देखने में आसान है, अक्सर मतलब उसे नहीं बनता है, ठीक है। तो इसमें गलती कहाँ पे होता है तो हम लोग सोल्व करेंगे तो बदल जाएगा, ठीक है। बस अगर आप चाहें तो खुद से सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा क्या होगा आपको जो भी आएगा एक बार डेरिवेटिव करने के बाद उसको फिर से करना है, ठीक है। आप स्टेप बाई स्टेप कीजिएगा तो बन जाएगा, लेकिन अगर नहीं बन पाएगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे मानेंगे y बराबर 10 इनवर्स x, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, ये हो जाएगा आपका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बनेगा dy बाय dx, ये बनेगा ऐसा क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डी बाय डी एक्स ऑफ 10 इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो इसका एंगल है वही इसका यहाँ पे आता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, सेकेंड डेरिवेटिव से बचा फंसता है, ठीक है। सेकेंड में क्या करेंगे, ये देगा d2y बाय dx2 बराबर d बाय dx ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये से आगे, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आप एक चीज याद कीजिए, एक चीज बताए थे हम, d बाय डी एक्स ऑफ 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x का होल स्क्वायर, यही होता है ना। सेम टू सेम देखिए यहाँ पर है 1/, ये पूरा को मान लीजिए x, पूरा को मान लीजिए x, ठीक है, पूरा को मान लीजिए x। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो x है इसका फिर से डेरिवेटिव होता है d बाय डी एक्स ऑफ x, लेकिन इसका मान होता है 1, इसीलिए इसे नहीं लिखते हैं, इसका मान होता है 1, इसीलिए हम इसे नहीं लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो x है इसका मान तो 1 नहीं होगा, इसका डेरिवेटिव फिर से करना होगा। जैसे इसका डेरिवेटिव क्या होता है यहाँ पे -1 बाय, जो है ये पूरा x जो मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स मान है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और फिर से डेरिवेटिव करना होगा x को, यहाँ पे x क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे फिर से डेरिवेटिव कर देंगे बस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा 0 प्लस इसका क्या हो जाएगा 2x, x इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x, ये आ गया, ये इससे x से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -2x, क्योंकि 0 कोई वैल्यू होता है, 0 छोड़ के कितना होगा 2x, 2x से इंटू होगा
-1 तो जाएगा -2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। इसका क्या है? होल स्क्वायर। ये d2y बाय dx2 का मान। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया आंसर। आगे का जो सवाल होगा 9 नंबर का सवाल कुछ इसी मेथड में बनेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे बेसिक क्वेश्चन आपका यहाँ है, इसका होता है डायरेक्ट ये, और इसका हम लोग एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आता है, इसलिए इसका नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका एक्स का क्या है? एक्स का अगर आपका वाई, आप एक चीज और गौर किए होंगे, डी बाय डी एक्स ऑफ 1 बाय वाई का डेरिवेटिव आगे यूज भी हुआ है, बताए भी हैं। इसका होता है 1 बाय वाई का स्क्वायर माइनस में, और डी वाई बाय डी एक्स, ये होता है। उसी प्रकार ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 नंबर है, सेम टू सेम जैसे हम लोग पहले बनाए वैसा ही बनेगा। जैसे पहले तो y मानेंगे, लोग इसका एंगल है ये लोग x। ठीक है, तो ये इसका एंगल है, ऐसा नहीं कि अलग अलग है, इनटू नहीं है, इनटू में नहीं है, क्योंकि इसका फंक्शन ये है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर लोग का क्या होता है? डी बाय डी एक्स ऑफ लोग एक्स। इसका हो जाएगा आपका 1 बाय लॉग एक्स, और डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। जो बटा आता है उसको फिर से करते हैं। देखिए फर्स्ट वन में क्या हुआ? इसका डेरिवेटिव हुआ, ये लोग का, तो 1 बाय इसका जो एंगल हुआ आ गया। फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे एंगल को, यहाँ से निकलेगा हम लोग का 1 बाय, यहाँ से निकलेगा कितना? लोग एक्स और 1 बाय एक्स, तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 बाय एक्स इंटू लॉग एक्स। ये है आपका फंक्शन का एक्स, और ये है इंटू एक्स। तो कुछ ऐसा बना, इसे पूरा को मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे? एक्स। क्या मान लेंगे? एक्स। तो जब डबल डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा डी 2y बाय डी एक्स 2 बराबर डी बाय डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स इंटू लॉग एक्स। ये हम पूरा मान लिए एक्स है, तो क्या होता है 1 बाय एक्स का? -1 बाय एक्स इंटू लॉग, जो एक्स है उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 1 बाय एक्स का सही होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स इंटू लॉग एक्स है, एक्स इंटू लॉग एक्स है। तो इसको फिर से डेरिवेटिव करेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स। इसे फिर से करना होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 बाय एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, इसका एंगल ये नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा आपका ये फर्स्ट बाहर रहेगा, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 आएगा। उसके बाद प्लस लो, इस पर एक्स बाहर रहेगा, लो का क्या होगा? डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, ये एक्स खत्म। तो यहाँ पे बचा आपका -1 बाय एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर गुना, और इधर क्या है? लॉग एक्स, या कुछ कटे क्या हो जाए? एक से इंटू कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा माइनस log x प्लस 1 बटा x इंटू log x का होल स्क्वायर। यह है d2y बाय dx। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है सेम बनेगा जैसा ये बना। ठीक है, क्या करेंगे? फर्स्ट y मानेंगे साइन x log x, मतलब साइन के एंगल log x है। ठीक है, तो डेरिवेटिव करेंगे तो ये होगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर, साइन क्या होता है? कोस, तो ये जगह कोस, जो एंगल है वो सेम रहेगा। फिर एंगल का डेरिवेटिव करेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ log x, तो ये बन जाएगा आपका कोस log x इंटू इसका हो जाएगा 1 बाय एक्स, तो ये आएगा कोस log x बटा x। ये है डी वाई बाय डी एक्स मान। अब डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो ये आ गया u बटा v। ठीक है, उसी को सब पे करेंगे तो ये जाएगा d2y बाय dx2 बराबर
ये रहेगा बाहर x, डी बाय डी एक्स ऑफ कोस लोग एक्स हो जाएगा, फिर माइनस थोड़ा सा माइनस हो ना, ये बटा ये वाला उधर माइनस में, और इस बार रहेगा आपका कोस लोग एक्स बाहर, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स बटा एक्स का स्क्वायर, जो बटा में है उसका हो जाएगा आपका स्क्वायर। तो ये बन गया आपका यहाँ पे एक्स, इसका हो जाएगा कोस का हो जाएगा माइनस साइन, एंगल जो है एंगल रहेगा, फिर से एंगल करेंगे तो आएगा 1/x। देखिए कोस का हुआ तो माइनस साइन, log x का होगा तो 1/x आएगा, फिर माइनस के माइनस कोस log x, x का होता है 1 बटा में है x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से x बटा में है, ये इंटू में है, कट जाएगा, बचेगा आपका माइनस, देखिए ये भी माइनस में ये भी माइनस में, हो जाएगा माइनस साइन लोग एक्स और माइनस कोस लोग एक्स बटा एक्स स्क्वायर। जैसे हो जाएगा d2y बाय dx2 बराबर, डबल डेरिवेटिव बराबर, ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा साइन लोग एक्स, ये जगह आपका प्लस कोस लोग एक्स बटा एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है।